नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र में दशहरा आयोजन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। अशोक अरोड़ा ने डीसी एसपी से की मुलाकात, बोले थीम पार्क में ही होगा आयोजन। चुनाव के नतीजों को लेकर कैप्टन अजय यादव का भाजपा पर निशाना, बोले ईवीएम से छेड़छाड़ पर भाजपा ने साधी चुप्पी, ईवीएम अब भरोसेमंद नहीं। बहादुरगढ़ से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक राजेश जून का बयान, बोले भाजपा से नहीं हुई कोई डील, इलाके के विकास के लिए ही भाजपा को दिया समर्थन। चरखी दादरी जिले की 3 मंडियों में बाजरा की बंपर आवक, अधिकारी बोले 48 घंटे में किसानों के खातों में भेजेंगे पेमेंट, आढ़तियों ने भी उठाई मांग। और धान की खरीद को लेकर अशोक अरोड़ा ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले सरकार को पहले से करनी चाहिए थी तैयारियां, अब किसान हैं परेशान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र में दशहरा के आयोजन को लेकर थानेसर से नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा और भाजपा नेता आमने सामने हो गए हैं। इसी कड़ी में अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी और एसपी से मुलाकात की है और दशहरा आयोजन को लेकर मांग उठाई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि दशहरा पर्व का आयोजन थीम पार्क में ही आयोजित होगा और 50 साल पुरानी परंपरा को टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस केस दर्ज होने पर भी विरोध दर्ज करवाया है। मिले हैं, एक तो काउंटिंग वाले दिन एक दरखास्त आई साहिल सुधा जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। हमने कहा कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। आखिर अगर ये बात वो कहते हैं तलवार हुई, पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने फायर अगर करा होता तो पहले पूछी टाइम रोजनामचे में दर्ज होना चाहिए, और तलवारें और बिंडे गई कैसे जबकि सिक्योरिटी थी। तो आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। जो वोटिंग हुई है ठीक है, हमारे बच्चों ने करी है, मानते नहीं करनी चाहिए थी इस तरह की, परंतु की है तो जो उसका दोष है भूतने को तैयार है, परंतु उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आखिर इस शहर के लोगों ने 10 साल एमएलए रखे, वही लोग जो हैं जो उनके साथ थे आज तो लीडर हो गए या हमारे पास आ गए, तो उनको भी ये केस दर्ज नहीं कराना चाहिए। तो एसपी साहब को हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी करा लेता हूँ, और डीएसपी के किसी से इंक्वायरी करा लेंगे। दूसरा, जो दशहरा है हमारा त्योहार मनाते हैं हम, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है, हम चाहते हैं कि बुराई ना फैले। हमने एसपी साहब से भी यही बात की है कि 50 साल से कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी वहाँ मनाती आ रही है, और अब भी हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी वहाँ मनाए, और कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी में कोई भी आए सबका स्वागत है। इवन अगर चीफ मिनिस्टर भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर भाजपा ने अब चुप्पी साध रखी है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अब ईवीएम भरोसेमंद नहीं रही, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक भाजपा धोखे से जीती रहेगी। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी की है, कई बूथों पर गड़बड़ी की गई, बत्ती गुल की गई, अन्य चीजों से भी छेड़छाड़ की गई, लेकिन इन सब चीजों को लेकर अब सबने चुप्पी साध ली है। ये जवाहरलाल इंडिपेंडेंट है, लड़ रहा है, उसके साथ बीजेपी के लड़ रहा है। फिगर्स देखो सबके सेम है, 6 तक सेम है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जब आगे चुनाव हो रहा है फिर मुकाबला किसमें है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो क्या ये फिगर्स सब सेम हो सकते हैं? 6 के 6 क्या बराबर वोट आएंगी? अब मुझे आप इसका बारे में बता दीजिए, मैं मान लूँगा ये सब बात ठीक है। और 99% जहाँ ईवीएम मशीन चार्ज है वहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है, जहाँ 70% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। तो ये तो टोटल जो है इसको इन्होंने मैनेज किया है। हमारे यहाँ 40 मिनट तक लाइट चलेगी, एलईडी बंद कर दिया, उसका आज तक कारण नहीं बताया क्या कारण है, बराबर में बाउल का खुला हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि ईवीएम मशीन जो है भरोसेमंद नहीं है। जब तक ईवीएम मशीन रहेगी भाजपा सत्ता से नहीं जा सकती है। ये केवल एक इनका ड्रामा है। इन्होंने यूपी में
थोड़ा करके दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाना था, इसलिए अमित शाह ने इसलिए वहाँ जो है थोड़ा वो दिखा दिया कि वहाँ सही तरीके की वोटिंग दिखा दी। चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा को समर्थन देने वाले बहादुरगढ़ सीट से निर्दलीय नवनिर्वाचित विधायक राजेश जून ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी भाजपा के साथ मंत्री पद को लेकर कोई भी डील नहीं हुई है। उन्होंने इलाके के विकास के लिए ही भाजपा को समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ समर्थन ही भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। मूल रूप से तो कांग्रेसी है, अब भाजपा में समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेसी है नहीं, कांग्रेसी थे। जब कांग्रेस ने मुझे जैसे दूध में से मक्खी को फेंकते ऐसे मुझे यूज करके फेंक दिया। मैं तो जनता का हूँ, जनता ने मुझे चुना है और कांग्रेस की नीतियाँ मुझे बिल्कुल गलत लगी, भाजपा की नीतियाँ मुझे अच्छी लगी और अपने हलके का विकास करवाना है। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना समर्थन भाजपा सरकार को दिया है और भाजपा सरकार के सामने मैंने अपनी यही बात रखी है कि जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस हलके में भी काम करवाएंगे उतना विकास, उतना काम मेरे बहादुरगढ़ में भी कृपा करके करवाएं। और इस बात की 100% हाँ करी गई है भाजपा सरकार की तरफ से कि भाई जो भी जिस भी हलके में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा हरियाणा में उतना काम आपके हलके में भी करवाया जाएगा। जो भी आप काम बताएंगे सारे कामों पर ध्यान दिया जाएगा, करवाया जाएगा। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद मूलचंद शर्मा को बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि इलाके के विकास में और तेजी लाई जाएगी और जो काम रुके हुए हैं उन्हें गति दी जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अब हरियाणा में प्रेशर की सरकार नहीं होगी बल्कि आम जनता की सरकार हरियाणा में स्थापित होने जा रही है। ये बल्लड़ के लोगों की जीत है। बल्लड़ लोगों की 14 में जीत, 19 जीत, 24 में जीत, बड़ी जीत बल्लड़ के लोगों को बधाई। और जो बल्लड़ के लोगों ने विश्वास भरोसा, जितने जो 2 नंबरी आदमी थे उनको जिस तरह इग्नोर करने का काम बल्लड़ के लोगों ने करा है और बल्लड़ विकास को गति देने का काम किया है। और बल्लड़ के लोगों ने जिस तरह के हालात बल्लड़ में, जिस तरह का चुनाव में प्रचार हुआ और लोगों ने मान लिया था कि ये काम करने वाला नहीं है, ये तो एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले हैं। और बल्लड़ के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ और जो बल्लड़ के लोगों ने भरोसा है उसे पूरा करें। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। शपथ ग्रहण समारोह कब तक समझे? ये आने वाले दशहरा के बाद आने वाला है, दशहरा के बाद होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब कोई धमकी की सरकार नहीं है, मनचाही करने की जरूरत नहीं है। अब आम व्यक्ति की पूर्ण बहुमत सरकार है, प्रेशर की सरकार नहीं है। थानेसर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान खरीद को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब किसान पिस रहा है और किसान परेशान है। भाजपा के इसी रवैये के कारण किसानों को दिक्कत आ रही है। किसानों का धान मंडियों और सड़कों पर पड़ा है। वहीं उन्होंने चुनाव के नतीजों को लेकर भी भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। 15 दिन से मंडियां बड़ी पड़ी है, सड़कें बड़ी पड़ी है, कोई जगह खाली नहीं है, धान ना खरीदार है। सरकार को सोचना चाहिए था पहले, अगर कोई राइस है इसकी बात है उनसे बात करनी चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए। आज किसान अपनी जीवी 300 रुपये क्विंटल कम बेचने में मजबूर हो रहा है क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं। तो अन्नदाता के साथ जो है तो ये बहुत गलत है। सरकार तुरंत इस पर फैसला ले, सेलर वालों से बात करके किसान तैयारी पहले होनी चाहिए थी, लापरवाही रही सरकार। सबसे पहले हर बार होता है जब भी किसान की फसल उठती है, राइस सेलर वाले चले जाते हैं, तो सरकार राइस सेलर वालों से पहले बात करके पुख्ता इंतजाम करना चाहिए जो सरकार ने नहीं की। इसका मतलब सरकार किसान पार्टी को हार के कारणों का एक तरह से कहीं ना कहीं मंथन करना होगा। निश्चित रूप से हार का मंथन पार्टी करेगी और देखेगी कि आखिर लोग जो थे सरकार बनाना चाहते हैं, कहाँ कमी रही है, इसके बारे में जरूर मंथन करेंगे। इधर चरखी दादरी के जिले की 3 मंडियों में बम्पर आवक बाजरे की हो रही है। वहीं अधिकारियों ने इस दौरान किसानों को 48 घंटे में पेमेंट करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 70,000 क्विंटल बाजरे की आवक मंडियों में हो चुकी है। वहीं करीब 5,000 क्विंटल बाजरे का उठान भी हो चुका है। हैफेड और खाद्य आपूर्ति विभाग के
द्वारा की जा रही खरीद के चलते अधिकारियों ने जहां पुख्ता प्रबंधों का दावा किया है, इधर आढ़तियों ने सरकार से सरसों की बकाया पेमेंट की भी मांग उठाई है। तक दादरी मंडी में बाजरे की 17,000 क्विंटल आवक हो चुकी है और उसमें से हमने 26,000 क्विंटल की परचेज कर ली है और 5 से 6,000 क्विंटल की लिफ्टिंग है जो लोड हो गया है। और कपास की जो है वो प्राइवेट खरीद रहे हैं, वो MSP सरकार की परचेज नहीं है। तो सर नमी की क्या नहीं, नमी किसान को संदेश देना चाहेंगे, कितनी नमी होती है और कितनी पेमेंट का क्या इश्यू रहता है सर? नमी 13% तक अलाउड है जी, और मौसम को देखते हुए नमी ज़्यादा नहीं आ रही है, 9-10 से ऊपर किसी भी डेयरी में नहीं है और डेयरी वाइज ख़रीदा जा रहा है, किसान की अलग अलग डेयरी लगाई जा रही है और मंडी का काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो सर पेमेंट का क्या इशू रहता है? पेमेंट का सर अनलोड होने के 72 घंटे में पेमेंट आ जाती है। हमारी चरखी दादरी जिला में बाजरे की 3 मंडियां प्रमुख हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल मंडी चरखी दादरी है, 2 सब यार्ड हैं, बारडा और जज्जू। हमारे यहाँ पे बाजरे की अच्छी आवक शुरू हो चुकी है। बाजरा खरीफ फसल में मुख्यतः फसल है, कपास के साथ साथ बाजरा भी आवक बहुत तेज़ी पकड़ रहा है और इसमें सरकारी खरीद 2625 रुपये सरकार का समर्थन मूल्य है और किसान इस मूल्य पे दे के बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पे जो है बाजरा डेली दुकानों पे खरीद हो रहा है और लिफ्टिंग की व्यवस्था अभी शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद है कि लिफ्टिंग भी ठीक चले, खरीद व्यवस्था भी ठीक चले। लेकिन पीछे की हमारी सरसों की पेमेंट सरकार की तरफ बकाया है। हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारी सरसों की बकाया पेमेंट भी दिलवाई जाए। हमारे मार्केट कमेटी विभाग ने बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और एफएड के विभाग के आदेश अनुसार हमारे पास कल ही सूचना आई थी कि डेयरियाँ साफ़ सुथरी करके रखें, छोटी डेयरी रखें, सभी किसान खुश होकर भेजें। ये आढ़तियों का दायित्व है और उसको हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इधर जींद में धान खरीद को लेकर एजेंसियों और सरकार के बीच विवाद चल रहा है, जिस कारण किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने कहा कि वो फसल लेकर मंडी में कब से बैठे हैं, लेकिन धान एजेंसियों और सरकार के बीच आपसी विवाद दाम को लेकर चल रहा है और इसी विवाद के चलते मंडी में उनका धान नहीं खरीदा जा रहा। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर मार्केट कमेटी के अधिकारी अपनी दलील देते नजर आए हैं। ला करके छोड़ते हैं। क्या क्या तुम्हें बताया जा रहा है? नमी बता रहे हैं 3-4 दिन सुखा जाने की नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से सरकार कहती है कि 24 फसलों का महसूल दे रहे हैं, किसान को तंग नहीं होने दिया जाएगा, परेशानी होने दिया जाएगा। पानी खरीद रहे जी, आप परेशानी का सामना करना, परेशानी पूरी जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिन में इसकी सुखावा, शाम में पटड़ी करा, फिर अगला दिन फिर नमी। तो जिस एक जना को यहाँ पर रहना पड़ता है, खेत भी देखना पड़ता है, कैसे करते हो? बस यही है, शाम में जाए के करा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से नायब सिंह सैनी लगातार दिल्ली दौरे पर है। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है और हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक पर उनका मुंह मीठा करवाकर बधाई दी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नायब सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर नायब सैनी को शुभकामनाएं भी दी हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोहनलाल बडोली ने कहा कि कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने उम्मीदवारों को हरवाने का काम किया है और अब हारे हुए कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम ले रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग है ना, एक कहावत है, वो जूत भी खाएंगे और प्याज भी खाएंगे, और ये कांग्रेस के नेताओं के साथ हमेशा रहा है। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि एक आदमी को पंचायत ने निर्णय दिया और उसको कह दिया या तो 100 प्याज खानी पड़ेंगे या 100 जूत खाने पड़ेंगे, और वो उस आदमी ने किया कि मैं तो प्याज खाऊंगा। जब उसने 10-20 प्याज खा लिए, उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं तो जूत खाऊंगा। फिर जब 20 जूत खा लिए, फिर कहने लगा नहीं मैं तो प्याज खाऊंगा। उसने 100 जूत भी खाए और 100 प्याज भी खाए। वो कांग्रेस का हाल रहे। कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा जी जिम्मेवार हैं। हुड्डा जी ने खुद हरवाए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार वो हरवाए हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे। आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे, वो बताएंगे
हुड्डा जी ने क्या किया है। और इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।